बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने शिरकत की। IG उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल कमियाना भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी की प्राइस कंट्रोल इंतजामी अमूर पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग। IG पुलिस ने सूबे में अमन व अमान के हवाले से आगाह किया। निगरान वज़ीर आला की इंतजामी अमूर, महंगाई और जराइम कंट्रोल करने की हिदायत। वज़ीर आला का मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का भी हुक्म। संगीन जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी इंतजाम उठाए जाएंगे। अशियाए ज़रूरिया की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मोहसिन नकवी का ऐसा कहना है कि लाइट ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से नताइज सामने आने चाहिए। मोहसिन नकवी का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने शिरकत की। IG उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल कमियाना भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी हाल के हवाले से नताइज आमने सामने। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने शिरकत की। IG उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल कमियाना भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी की प्राइस कंट्रोल इंतजामी अमूर पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग। IG पुलिस ने सूबे में अमन व अमान के हवाले से आगाह किया। पंजाब पुलिस में आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले का मामला। TIG हेडक्वार्टर और DIG इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरव्यू होंगे। मज़कूरा दोनों ओहदों के लिए सुहेल सुखेरा और डॉक्टर आबिद का इंटरव्यू होगा। RPO के लिए DIG डॉक्टर हैदर अशरफ का इंटरव्यू लिया जाएगा। सुहेल चौधरी का भी RPO के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। RPOs के लिए राय बाबर, SN यूनुस, मकसूदुल हसन के इंटरव्यूज होंगे। RPOs के लिए सैयद खुर्रम अली शाह, अफजल महमूद भट्ट का भी इंटरव्यू होगा। RPOs के लिए शारिक कमाल सिद्दीकी, सरफराज अल्पा, सजाद मंज, अतहर वहीद का इंटरव्यू होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कफ़ायत शारी के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला ने सरकारी फंड्स के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला ऑफिस में खानों और दावतों को रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस में दोपहर के खानों पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला ऑफिस आने वाले मेहमानों को चाय और बिस्किट पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला ने अपने लिए खाना चाय घर से मंगवाने की नई रवायत कायम कर दी। वज़ीर आला ऑफिस में अफसरान को कफ़ायत शारी इख्तियार करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ज़ाती और अपने स्टाफ के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात खातिर ख्वाह कम किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में अखराजात करोड़ों में थे। PTI के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। तादाद 113 हो गई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों से भी अरकान असम्बली शामिल। रहीम यार खान में 189 के जावेद इकबाल वड़ाइच का इस्तीफा मंजूर। NA 177 से मखदूम खुसरो बख्तियार का इस्तीफा भी मंजूर। बहावलपुर NA 170 के फारूक आजम मलिक का इस्तीफा मंजूर। राजनपुर NA 194 के नसरुल्ला खान दरेशी का भी इस्तीफा मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। इससे कबल कौमी असम्बली के 2 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। डेरा गाजी खान से MNA जरताज कुल का इस्तीफा पहले ही मंजूर हो चुका है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर BISP का नोटिस। मुल्तान रीजन के 149 PHBL के ATMs और बायोमेट्रिक मुकम्मल तौर पर फाल। मुस्तहकीन से गैर कानूनी कटौतियों पर मुलविस माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पंजाब रीजन में 312 POS एजेंट्स को शिकायत की बुनियाद पर ब्लॉक किया गया। तर्जुमान BISP के मुताबिक तमाम ATMs 24 घंटे की बुनियाद पर फाल हैं। 30 FIR दर्ज, 19 POS एजेंट गिरफ्तार। BISP रकम में कटौती या किसी भी शिकायत की सूरत में तहसील दफ्तर से रुजू करें।
और घरेलू सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का घरेलू सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। एलपीजी सिलेंडर मंसूबा कामयाब बनाने के लिए रिलीफ दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने 1 अरब 25 करोड़ की लागत से मंसूबा बनाया था। डिमांड नोटिस, अर्जेंट फीस जमा कराने वालों से सिलेंडर सिक्योरिटी वसूल न करने का फैसला। कनेक्शन के लिए जमा डिमांड नोटिस और अर्जेंट फीस पर सिर्फ गैस कीमत अदा करना होगी। सार्फिन को हल्फनामा जमा कराने के बाद सिक्योरिटी के बगैर सिलेंडर दिया जाएगा। मीटर की तनसीब के वक्त सिलेंडर ना वापस करने की सूरत में सिक्योरिटी अदा करना होगी। कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर के लिए 7500 रुपये सिक्योरिटी मुकर्रर कर रखी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का घरेलू सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। एलपीजी सिलेंडर मंसूबा कामयाब बनाने के लिए रिलीफ दिया गया। वफाकी हुकूमत ने 1 अरब 25 करोड़ की लागत से मंसूबा बनाया था। डिमांड नोटिस, अर्जेंट फीस जमा कराने वालों से सिलेंडर सिक्योरिटी वसूल न करने का फैसला किया गया। कनेक्शन के लिए जमा डिमांड नोटिस और अर्जेंट फीस पर सिर्फ गैस कीमत अदा करनी होगी। सार्फिन को हलफनामा जमा कराने के बाद सिक्योरिटी के बगैर सिलेंडर रोका जाएगा। मीटर की तनसीब के वक्त सिलेंडर ना वापस करने की सूरत में सिक्योरिटी अदा करना होगी। कंपनी ने एलपीजी सिलेंडर के लिए 7500 रुपये सिक्योरिटी मुकर्रर कर रखी है। आपको बता रहे हैं, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का घरेलू सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। एलपीजी सिलेंडर मंसूबा कामयाब बनाने के लिए रिलीफ दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने 1 अरब 25 करोड़ की लागत से मंसूबा बनाया था। गंदम की कीमत में एक बार फिर इजाफा। सरकारी और मार्केट के रेट में 2300 रुपये का फर्क। सरकारी रेट 2200 रुपये, मार्केट में 4500 रुपये फी मन में फरोख्त। गंदम की बढ़ती कीमत की वजह से आटे की कीमत में इजाफे का इम्कान है। शहरियों का हुकूमत से गंदम की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा। गंदम की कीमत में एक बार फिर इजाफा। सरकारी और मार्केट के रेट में 2300 रुपये का फर्क। सरकारी रेट 2200 रुपये, मार्केट में 4500 रुपये फी मन में फरोख्त। गंदम की बढ़ती कीमत की वजह से आटे की कीमत में इजाफे का इम्कान। शहरियों का हुकूमत से गंदम की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। गंदम की कीमत में एक बार फिर इजाफा। सरकारी और मार्केट के रेट में 2300 रुपये का फर्क। सरकारी रेट 2200 रुपये, मार्केट में 4500 रुपये फी मन में फरोख्त होने लगा। गंदम की बढ़ती कीमत की वजह से आटे की कीमत में इजाफे का इम्कान है। शहरियों का हुकूमत से गंदम की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, गंदम की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। सरकारी और मार्केट के रेट में 2300 रुपये का फर्क है। सरकारी रेट 2200 रुपये, मार्केट में 4500 रुपये फी मन में फरोख्त होने लगी। गंदम की बढ़ती कीमत की वजह से आटे की कीमत में इजाफे का भी इम्कान है। शहरियों का हुकूमत से गंदम की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा है। आपको बता रहे हैं, गंदम की कीमत में एक बार फिर होशरुबा इजाफा हो गया है। सरकारी और मार्केट के रेट में 2300 रुपये का फर्क है। सरकारी रेट 2200 रुपये, मार्केट में 4500 रुपये फी मन में फरोख्त हो रही है। गंदम की बढ़ती कीमत की वजह से आटे की कीमत में इजाफे का इम्कान है। शहरियों का हुकूमत से गंदम की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी कासिम अली शेख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जो नाकस पॉलिसियों की वजह से गंदम की जो कीमत है उसमें एक बार फिर मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें आज की, तो आज जो गंदम की जो रेट है वो तकरीबन 4300 से 4500 रुपये फी मन तक पहुंच गया है, जबकि सरकारी रेट जो है वो 2200 रुपये फी मन बताया जाता है। लेकिन इस वक्त जो है मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में जो गंदम तकरीबन 4300 से 4500 रुपये फी मन दस्तयाब है, जिसकी वजह से जो आटा है वो भी मजीद महंगा होने का इम्कान है और इसके अलावा जो है रोटी की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह जो एक बार फिर गंदम की बढ़ती कीमतों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ही गंदम की कीमत बढ़ती है, इसके साथ ही जो है आटे की कीमत में भी इजाफा हो जाता है और जब आटा उसकी कीमत में इजाफा होता है तो फिर साथ नान रोटी जो है उसकी जो कीमत में भी इजाफा हो जाता है। शहरियों का कहना है कि आटा जो पहले ही जो आम शहरी की पहुंच से दूर है, मजीद जो है इसमें जो इजाफा होगा, इससे शहरियों को जो 2 वक्त की रोटी है का हसूल भी हो जाएगा। तो हुकूमत अपनी पॉलिसियों को बेहतर करे और ख़ास तौर पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको बेहतर किया जाए, ताकि जो गंदम की जो कीमत में मुसलसल इजाफा, जो खुद साख्ता इजाफा हो रहा है, इसकी रोकथाम की जाए। जी
जी, बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका हमें तफसीलन आगाह करने का। गंदम की बढ़ती कीमतों पर शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, गंदम का रेट है 4300 रुपये। तो पिछले हफ्ते जब गंदम का रेट मैं गंदम लेने आया तो 3200 रुपये फी मन थी। तो इस वक्त है 4200 रुपये या 4300 रुपये गालबन। तो अब मैं परेशान खड़ा हूँ कि गंदम लें, बच्चों की फीसें अदा करें, बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए जो है वो कुछ कोशिश करें या क्या करें। तो मैं हुकाम बाला से यही गुजारिश करूंगा कि गंदम के रेट को काइंडली इस पर आप जो है ना वो एक कमेटी तश्कील दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और जो है प्रोविंशियल लेवल पे भी। डेफिनेटली क्यों नहीं, सुबह शाम अब नान 25 रुपए का एक नान मिल रहा है। तो जिस खानदान के 5 बच्चे हैं, अगर वो 5 बच्चों को सुबह की नाश्ते में 5 नान भी दे तो कांट इमेजिन कितना वो उसको बेयर करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि हुकाम बाला जो हैं इस पर नोटिस लें इस चीज़ का, और जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों को जो है ना वो कंट्रोल। सोना मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटों में सोने की कीमत में 4000 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोना 1,09,000 रुपए फी तोला हो गया है। नाज़रीन, हम आपको सोने की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आगाह कर रहे हैं। सोना मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटों में सोने की कीमत में 4000 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोना 1,09,000 रुपए फी तोला हो गया है। आपको बता रहे हैं सोना मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटों में सोने की कीमत में 4000 रुपए का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोना 1,90,000 रुपए फी तोला हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। 24 घंटे में सोने की कीमत में जो है वो 4000 रुपये का इजाफा हुआ है। सोना जो है इस वक्त मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बात करें 24 कैरात सोने की, तो 24 कैरात सोने का रेट जो है वो इस वक्त 1,90,000 रुपये फी तोला जो है मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि 22 कैरात सोने की बात करें तो 22 कैरात सोने का रेट 1,74,167 रुपये फी तोला मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अगर इसी के साथ साथ बात करें ग्राम के हवाले से, तो जो 24 कैरात सोने का रेट है वो 16,300 रुपये फी ग्राम जो है मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि 22 कैरात सोने की बात करें तो 22 कैरात सोने का रेट 14,900 रुपये फी ग्राम जो है मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। सोने की बढ़ती कीमत के बाइस दुकानदार भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, सोना जो है मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सोने की कीमत में रोज़ में समझ नहीं आता कि रोज़ 4-4, 5-5 हज़ार ऊपर नीचे हो जाता है। पहले ये होता था कि साल बाद 1 या 2 दफ़ा 100 रुपये या 500 रुपये बढ़ गए। अब ये कि पता नहीं लगता बिजनेस इंसान कैसे करे कि सुबह रेट कुछ लेना होता है, शाम को कुछ लेना होता है। तो ये कि लोगों का रुझान भी, ग्राहकों का भी इस तरफ से कम होता जा रहा है, आर्टिफिशियल की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई इतनी होती जा रही है, समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है, सोने की बढ़ती कीमत के बायस जो है वो कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। सोने की बढ़ती कीमत के बायस जो है कस्टमर का रुझान जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। जी फराज रमजान, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुज़श्ता रोज बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली ना होने से कारोबारी हजरात की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बिजली ना मिलने से चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हसन मलिक की रिपोर्ट में देखते हैं। कल मुल्क की तारीख का बदतरीन बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके नतीजे में कारोबार समेत हर तबके के अफराद शदीद मुतासिर हुए। खरादियों का कारोबार ठप हो गया। दुकानदारों का कहना था कि वो सुबह से शाम तक इंतजार ही करते रहे, मगर बिजली नहीं आई। बिल्कुल काम नहीं कर सके। सुबह से लाइट नहीं थी, शाम तक इंतजार करते रहे, वैसे ही वापस घर चले गए। हालात आपके सामने ही है। हुक्मरान हमारे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, कुछ मजदूर बंदों का ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें। खरीदारों को कहना था कि वो कल से वेल्डिंग का काम करवाने के लिए ख्वार हो रहे हैं। हुक्मरान पता नहीं गरीब आवाम के साथ क्या करना चाहते हैं। मान लिया है पे इन्हें को वेल्ड करावना, वेल्ड की वजह तो सारा निज़ाम धर्म भरम गाड़ी तने जाड़ी ताड़ी त्रुट गई है। उन्हें गरीब बंदा किरे मरे, यो तो भाई यो वेल्ड करे थी वाला अपन जान छुटती, जे लाइट ही कहना होती वेल्ड क्या करे थी। शहरियों का कहना था कि इस तरह के ब्रेकडाउन से शहरी ख्वार होने के साथ साथ कारोबार से भी हाथ धो बैठते हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ हसन मलिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान में रेलवे रोड पर पड़ने वाला गड़ा अभी तक मरम्मत नहीं किया जा सका। सड़क के दरमियान पड़ने वाला गड़ा किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशीष वाक।
डेरा गाजी खान जिले इंतजामिया की मुबैना नाअहली। रेलवे रोड पर पड़ने वाला गड्ढा ताहाल बंद नहीं किया जा सका। सड़क के दरमियान में पड़ने वाला गड्ढा किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। सड़क से गुजरने वाले शहरी इस गड्ढे की वजह से शदीद परेशान हैं। इतना कई बाल ही ठह सकते, मोटरसाइकिल ठह सकते, इतना रोशनी तक है नहीं, अंध की वजह इतना नुकसान थी सकते, बहुत बड़ा नुकसान थी सकते। ये तो खाली मेन होल है, ये तो मेन रूट है और डीजी खान का मेन रूट ये है। इसके अलावा अब गली मोहल्लों का तो ऐसे भी अबतर हालत होगी और ऐसे हम क्या कह सकते हैं। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता कई रोज से सड़क के दरमियान गड्ढा बना हुआ है, कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल इसमें गिर सकता है। इंतजामिया फौरी तौर पर इस गड्ढे को बंद करवाए। कम अज कम 6-7 चक्कर लगते हैं थोड़े, ये इतना ट्रैफिक बड़ा मसला थे साढ़े वास्ते जरा या कोशिश करो जरा ना इना बंद किया बने को सेट किया बने। शहरियों का मजीद कहना था कि इस सड़क पर पहले भी कई मरतबा गड्ढे पड़ने के वाकयात हो चुके हैं। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। तरक्याती मंसूबे मुल्तानियों के लिए दर्द सर बन गए। शहर में जारी तमीराती कामों के बायस बेशतर सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। सूरज मियानी रोड इंतजामिया की नजरों से ओझल, ट्रैफिक रवानी मुतासिर, कारोबार ठप हो गए। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। शहर औलिया की सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुल्तान में सूरज मियानी रोड गुज़िश्ता 2 साल से इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली के बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। सड़क का कह रहे हैं जी बिल्कुल सड़क टूटी पड़ी है तो मुरम्मत कर नहीं रहे। अब पत्थर डाल दिया, लोग कहते हैं जी अभी गर्मियों को डालेंगे। बताओ अब गर्मियों को ये लोग डालेंगे, हमारा क्या हाल हो जाएगा। रोड पर जाबजा गड़े हादसात का सबब बनने लगे। धूल मिट्टी की वजह से राहगीरों को दुश्वारी का सामना है, जबकि दुकानदारों का कहना था कि रोड की खस्ताहाली से कारोबार ठप हो गए और गाड़ियां खटारा बन रही हैं। और ये अब आगे इन्होंने रोड वगैरह डाला है, अब इसके बाद जो ये लोग डाल नहीं रहे, लोग पीछे तो सब डल गए, इधर भी लोग रोड वगैरह बन गए, यही नहीं बन रहा। ये बनेगा तो रोड पे कोई कारोबार होगा, कोई आने जाने वाला सहूलत पकड़ेगा। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से रोड की तामीर और मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। और अब रुख करते हैं जामपुर का। शेरू रोड हाईवे हुकाम की मुबशिना गफलत की नजर हो गया। 1 साल गुजरने के बाद भी रोड ना बन सका। ठेकेदार पत्थर डालकर मंजर आम से गायब। हादसात मामूल, गाड़ियां खटारा बनने लगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। टूटी फूटी सड़कों पर सफर जामपुर के बासियों का बन गया मुकद्दर। ठेकेदार और महकमा हाईवे हुकाम की मुबैना गफलत। शेरू रोड तो न बन सका मगर शहरियों के लिए ये रोड अजाब जरूर बन गया। इलाका मकीनों का कहना था कि ठेकेदार ने परेशान करके रख दिया है। रोड न बनने से हादसात मामूल और गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं। सब परेशानियां, लेकिन ये जो रोड वाली ये हमें बहुत परेशानी है। हमारे बच्चे भी स्कूल आने जाने के लिए बड़ी मुश्किल, हम लोग हमारी गाड़ियां तबाह। पहले भी हम लोग गरीब थे, ये रोड की वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये ठेकेदार लोग आते हैं, बस 1 महीना बाद पानी लगाया, कभी चूना मूना लगा के भाग जाते हैं। हम लोग इनको बोलते हैं, ये बोलते हैं हुकूमत को बोलो। हुकूमत को हम क्या बोल सकते हैं, हम गरीब लोग। भाई यही रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करो, और तो कुछ नहीं दे सकते भाई, ये रोड तो अच्छा बनाओ कुछ। बुजुर्ग शहरी ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बासर अफराद की वजह से कोटला रोड और चोटी रोड बनाया जा रहा है, मगर इनके रोड को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। और सदरा से रोड टूट फूट का शिकार है। हमारे स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने से कासर हो रहे हैं, हमारी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, इलाके के लोग अजियत का शिकार। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं इस रोड को फौरन बनाया जाए। इलाका मकीनों ने मजीद बताया कि जा बजा गड्ढे हादसात का सबब बन रहे हैं, इनके हाल पर रहम करके रोड को फौरी तौर पर बनाया जाए। शहरियों का कहना था कि मुतलका अफसरान और ठेकेदारों की मनमानियां शदीद मुश्किलात का सबब बन रही हैं, जिसका हुकाम बाला को फौरी नोटिस लेना चाहिए। महकमा हाईवे के ठेकेदार की मुबैना नाअहली के बायस ये रोड 1 साल से इल्तवा का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीन भी काफ़ी परेशान है। आए रोज़ इस रोड पर हादसात भी रौनमा होते हैं, जबकि लोगों को सफ़र करने में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लोगों का मुतालबा है खुदारा मेहरबानी करके उनके हाल पर रहम किया जाए और रोड को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि उनकी परेशानियों हल हो सके। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही न्यूज़, जामपुर।
खानेवाल से खबर देंगे आपको। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को गिराफरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। डीसी ज़ीशान शबीर राना का हर मजिस्ट्रेट को रोजाना 15 दुकानें विजिट करने का टॉस दे दिया। नाकिस कारकर्दगी वाले प्राइस मजिस्ट्रेट को कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा इजलास। चारों तहसीलों के एसीज, डीओ इंडस्ट्रीज और ए और एसएनए भी इजलास में मौजूद थे। डीसी का कहना था जिला में नाजायज मुनाफाखोरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आपको बता रहे हैं खानेवाल में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को गिराफ फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया। डीसी ज़ीशान शबीर राना का हर मजिस्ट्रेट को रोजाना 15 दुकानें विजिट करने का टास्क भी दे दिया गया है। डीजीपीएचए की हिदायत पर जिना पार्क में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिना पार्क में बनाई गई गैर कानूनी नर्सरी को वागुजार करा लिया गया। ऑपरेशन में डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा और एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स गफ्फार शाहिद की शिरकत। डीजीपीएचए का कहना था कि गैर कानूनी तमीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। पार्कों की हदूद में तजावुजात बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरपीओ मुल्तान मोइन मसूद की सदर डिवीजन मुल्तान के अफसरान से मीटिंग। एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली, एसपी सदर बाबर जोया की शिरकत। डीएसपी सरदार चौहान, रमीज बुखारी और मियां अब्दुल रऊफ की शिरकत। मीटिंग में सदर डिवीजन के थानों के एसएचओस की भी शिरकत। आरपीओ का कहना था बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम में मुलव्विस अनासिर की सरकूबी और गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। बेहतर इन्वेस्टिगेशन से मुजरिमान सजा से नहीं बच सकेंगे। मुकदमात के चलान बरवक्त अदालतों में पेश किए जाएं। हसास और संगीन मुकदमात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता रहे हैं आरपीओ मुल्तान मोइन मसूद की ज़ेर सदारत डिवीजन मुल्तान के अफसरान से मीटिंग हुई। एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली, एसपी सदर बाबर जोया की शिरकत। डीएसपी सरदार चौहान, रमीज बुखारी और मियां अब्दुल रऊफ की शिरकत। मीटिंग में सदर डिवीजन के थानों के एसएचओस की भी शिरकत। आरपीओ का कहना था बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम में मुलव्विस अनासिर की सरकूबी और गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। दुनिया भर में आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब का अहसन इकदाम। दुकानों और वर्कशॉपों में काम करने वाले बच्चों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन 1234 मुतारिफ। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुल्तान से वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर में आज तालीम का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और बात करते चलें तालीम की और एजुकेशन सेटअप को भूल जाएं तो ये कैसे मुमकिन है। जनूबी पंजाब जो सेक्रेटेरिएट है एजुकेशन का वो इस पर क्या काम कर रहा है, इस पर बात करने के लिए सेक्रेटरी डॉक्टर एहतशाम अनवर जो है वो हमारे हमरा मौजूद हैं, स्कूल्स को डील कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज दुनिया भर के अंदर जो है वो एजुकेशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और जनूबी पंजाब में हम इसे रवायती तरीके से नहीं मना रहे, बल्कि एक बहुत ही मीनिंगफुल इनिशिएटिव आज हमने रोल आउट किया है। और वो ये है कि अगर कोई बच्चा किसी जगह पे काम कर रहा है और वो स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसको कोई इस वक्त पाकिस्तान में रहनुमाई अवेलेबल नहीं है। अगर वो किसी स्कूल में दाखिल होना भी चाहे तो उसको नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, दाखिला कैसे होगा। तो आज हमने पाकिस्तान की तारीख में एक पहली दफ़ा एक हेल्पलाइन जो है रोल आउट की है, जिसका नंबर हमने खसूसी तौर पे पीटीए से लिया है 1234 1234। अब ये वो नंबर हैं या ये वो अदाद हैं जो कोई बच्चा भी जब अपनी एजुकेशन का सफ़र स्टार्ट करता है तो सबसे पहले सीखता है। तो हमारा भी यही मैसेज था कि अगर आप अपनी एजुकेशन का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 अपने मोबाइल से मिलाइए, लैंड नंबर से मिलाइए। हमारी टीमें फ़ोन अटेंड करेंगी, आपसे आपकी मालूमात लेंगी। अगर आप कहीं काम करते हैं, आपके पेरेंट्स किधर होते हैं, सारे मामले को जांचेंगी और जो करीबी तरीन स्कूल है वहाँ पे आपको एडमिट करवाएंगी। अगर आपकी फैमिली रुकावट है गुर्बत या किसी और वजह से तो आपकी फैमिली से जाके बात करेंगे। और अगर आपकी वर्क प्लेस में आपकी टाइमिंग ऐसी है कि आप काम नहीं कर सकते तो आपके लिए खसूसी क्लास में वो जो आपको पता है हमने यहाँ पे सुबह वो भी चल रहा है। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, हेल्पलाइन जो है वो तो वज़ा कर दी गई है, क्या जो बच्चे जो है वो इस हवाले से नहीं अफोर्ड कर पाते, क्या ये सिस्टम उनके लिए फ्री होगा या इसके कुछ चार्जेस होंगे, क्या कहेंगे? ना सिर्फ ये सिस्टम मुकम्मल फ्री है बल्कि जो बच्चे अपनी एजुकेशन का सिलसिला उम्र निकल जाने के बावजूद जारी करना चाहेंगे, हम उन्हें कपड़ा, जूता, फीस और बस्ता ये गिफ्ट भी देंगे अपनी तरफ से। सर, आखिर में अपनी जानिब से जो है वो क्या पैगाम जो है वो आप देना चाहेंगे आज इस दिन के मौके?
मेरा तो पैगाम थोड़ा सा अपने एंगल से ही होगा। मैं चाहूँगा कि हमने 1 2 3 4 लॉन्च कर दी है। आप सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इधर उधर के मैसेजेस सारा दिन पढ़ते रहते हैं और फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन किसी की ज़िंदगी बदल देगी कि अगर आप लोगों को बता दें कि अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं खुद या किसी को भेजना चाहते हैं स्कूल में, तो महज 1 2 3 4 डायल करना है। तो ये जितनी आम इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उतनी ही शायद तालीम भी आम हो जाए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा डॉक्टर एहतशाम अनवर मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि खसूसी तौर पर 1 2 3 4 जो है वो डायल करें और उसके बाद जो है वो मुफ्त तालीम हासिल करने का जो सफ़र है वो रुकना नहीं चाहिए। वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।